नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष ठाकुर। आई होप आप सब सही होंगे और पढ़ रहे होंगे, इतनी तो आशा रखता हूं आपसे मैं। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लाइफ प्रोसेस, उसमें भी और न्यूट्रिशन का एक पार्ट कौन सा, ऑटोट्रोफिक। इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। बच्चे बोलते हैं बहुत डिफ़िकल्ट है ये, लेकिन मैं जब समझाऊंगा बड़ा आसान करके समझाऊंगा इस बात को। न्यूट्रिशन का मतलब होता है एबिलिटी टू ऑब्टेन एंड यूटिलाइज द फूड, ठीक है ना। ये क्षमता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की कि वो खाने को ले और उसको यूटिलाइज करे, ठीक है ना। न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक में दे मेक देयर ओन फूड, हेट्रोट्रोफिक, ठीक है ना, वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है ना। ऑटोट्रोफिक का एग्जाम्पल क्या है, साइनोबैक्टीरिया, एल्गे एंड प्लांट्स, बिकॉज इनके पास क्या होती है, अपना क्लोरोफिल होता है। और ये क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में, CO2 की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, C6H12O6, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन या फोटोसिंथेटिक रिएक्शन एक तरह की एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज इसमें सनलाइट क्या होती है, कंज्यूम होती है। इसकी पूरी रिएक्शन होती है 6CO2 + 12H2O गिव राइज टू सनलाइट अपॉन में क्लोरोफिल गिव राइज टू C6H12O6 6O2 + 6H2O। ये रिएक्शन है किसकी, फोटोसिंथेसिस की, जो कि आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद डायग्राम आता है, इस पर क्वेश्चन आया था, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इस पे पक्का क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन बनता है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, मेसोफिल सेल्स, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है ना, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है ना, किस लेयर में, ठीक है ना, इन विच लेयर ऑफ सेल photosynthesis will occur the most। तो आंसर होगा आपका रीजन नंबर 2 एंड 3। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, इसी कारण से, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये याद रखनी है आपको, ठीक है ना। तो ये बात है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूँ क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को अगर स्टडी करूँ, सिंपल सी बात, ठीक है ना, तो क्लोरोप्लास्ट का देखें तो ये एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन सिंपल सी बात, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। इसके अंदर जाओगे तो ये कोइन लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, थैलाकोइड बोलते हैं, ठीक है ना। इन थैलाकोइड का स्टैक को हम बोलते हैं ग्रैनम, और बहुत सारे ग्रैनम को हम बोलते हैं ग्रैना, सिंपल सी बात, ठीक है ना। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में DNA भी होता है, इसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी बोलते हैं। अब बात करें तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की, सो सिंपल सी बात, ठीक है ना, ये इसमें दो रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी, लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर बेसिक बात, ठीक है ना, ये होती है प्रेजेंस ऑफ लाइट में। कहाँ पे होती है, जब लाइट प्रेजेंट होगी तभी जनरली क्या होगी, डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। एंड अगर मैं डार्क रिएक्शन की बात करूँ, प्रेजेंट हो या फिर एब्सेंट हो, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज जनरली ये अपनी एनर्जी जो है इस रिएक्शन के लिए ड्राइव करते हैं फ्रॉम द ATP एंड NADPH, जो कि लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है ना। इसमें ये प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं ATP NADPH O2, एंड इसमें जो है डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें लाइट रिएक्शन के अंदर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, और जनरली, ठीक है ना, डार्क रिएक्शन में रिडक्शन ऑफ CO2 होता है, ठीक है ना। अब आते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी हैं, CO2, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है। अगर मैं CO2 की बात करूँ, ठीक है ना, प्रूव डेट CO2 इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रूव करना है CO2 नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हम क्या करेंगे, स्टेप वन में क्या करेंगे, हम प्लांट ले लेंगे A एंड B। जब हमने प्लांट A एंड B ले लिया, एक्चुअली इनमें फोटोसिंथेसिस हुई होगी। अब इनमें फोटोसिंथेसिस हुई होगी तो जनरली सिंपल बात, इनमें क्या ग्लूकोज बना होगा। देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट क्या होते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनता है सुक्रोज, जो कि ट्रैवल करता है, एंड फिर सुक्रोज से बनता है स्टार्च, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स। ये स्टार्च स्टोर होता है, ठीक है ना। अब जनरली जब आपने इनको सनलाइट से दूर कर दिया तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो मतलब ये नहीं बनेगा। ये क्या करेंगे, जो स्टोर हुआ स्टार्च है उसको यूज़ करेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, जब डार्क रूम में आपने 2 से 3 दिन के लिए रख दिया तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डी स्टार्चिंग। क्या बोलते हैं, डी स्टार्चिंग। अब जो है सिंपल सी बात, ठीक है ना, अब प्लांट को डी स्टार्चिंग के लिए रख दिया, उस दौरान क्या किया गया, प्लांट को कवर कर दिया गया बेल जार से, ठीक है ना। मान लो ये प्लांट A था, ठीक है ना, और ये प्लांट B था। जब इस अब ये प्लांट है, ठीक है ना, अब ये भी क्या है, प्लांट है, ठीक है ना।
इसको क्या किया गया, बेल जार से कवर कर दिया गया, ठीक है ना, वैसलीन लगा के इसको भी। लेकिन जनरली एक प्लांट में सिंपल सी बात क्या किया गया, मान लो, ठीक है ना, उसमें अंदर रखा गया KOH। क्या रखा गया, KOH, KOH, KOH रखा गया यहाँ पे इस प्लांट में, ठीक है ना। अब जिस प्लांट में देखो ए वाला जो प्लांट है उसमें रखा गया बेल जार, उसे वैसलीन से लॉक किया गया, ठीक है ना, एंड एयर पास उसके अंदर, ताकि एयर पास ना हो, ठीक है ना। अब जनरली सिंपल सी बात, ठीक है ना, बी वाले में बेल जार रखा, वैसलीन रखा, KOH रखा, क्या रखा, KOH रखा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। जब उसने KOH रखा, क्या रखा, KOH, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो KOH होगा वो रिएक्ट करेगा किससे, अब KOH रिएक्ट करेगा किससे, CO2 से, ठीक है ना। KOH रिएक्ट करेगा किससे, CO2 से। अब क्या होता है स्टेप 2, अब इनको हमने क्या करना है, डार्क रूम से निकाल के सनलाइट में रखना है। जब आप सनलाइट में रखोगे तो जनरली ए में तो फोटोसिंथेसिस होगी, लेकिन बी के अंदर जब हमने KOH रखा था किसी प्लांट के अंदर और बेल जार लगा के, तो जनरली CO2 रिएक्ट कर देगी KOH से, तो बन जाएगा K2CO3 प्लस H2O, ठीक है ना। अब जनरली सिंपल सी बात, ठीक है ना, इस जार के अंदर जो बी जार है इसके अंदर क्या नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस, जनरली सिंपल सी बात, ठीक है ना, नहीं हुई, ठीक है ना। अब इसको डिटेक्ट करने के लिए हम टेस्ट कैसे करें, हम क्या करेंगे, दोनों प्लांट्स की लीव ले लेंगे, दोनों प्लांट्स की क्या लेंगे, लीव लेंगे, और ए लीव को भी बोल करेंगे अल्कोहल में, बी लीव को भी बोल करेंगे अल्कोहल के अंदर, ठीक है ना। इससे क्या होगा, डीकलराइज हो जाएगी लीव, लीव थोड़ी लाइटर कलर की होगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीकलराइजेशन, क्या बोलते हैं, डीकलराइजेशन, क्या बोलते हैं इसको, डीकलराइजेशन, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है कि हम लेंगे आयोडीन सोल्यूशन, लीफ ए को भी आयोडीन सोल्यूशन में डालेंगे और लीफ बी को भी आयोडीन सोल्यूशन में डालेंगे, ठीक है ना। क्योंकि लीफ ए में सिंपल सी बात क्या है कि काम किया था, तो जनरली क्या हुई थी, ठीक ना, ब्लू ब्लैक कलर देगी। सिंपल आयोडीन सोल्यूशन यही होता है, अगर कहीं पे सिंपल सी बात, ठीक ना, स्टार्च प्रेजेंट होता है तो उसको क्या देता है, ठीक है ना, ब्लू ब्लैक कलर देता है। लेकिन बी के अंदर क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, तो जनरली क्योंकि क्लोरोप्लास्ट नहीं था, ठीक है ना, सिंपल सी बात, ठीक है ना, इसी कारण से क्या हुआ, ठीक है, वहाँ सॉरी क्योंकि CO2 नहीं था, ठीक है, इसी कारण से वहाँ पे सिंपल सी बात क्या है कि ब्लू ब्लैक कलर अपीयर नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो कंक्लूजन ये है, प्लांट जो ए है उसके पास फ्री CO2 था, इसी कारण से लाइट प्रेजेंट थी, और इसी के कारण से फोटोसिंथेसिस हुआ, C6H12O6 हुआ। वो स्टोर होता है किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, और आयोडीन टेस्ट देता है ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है ना। तो ये था हमने जो डिस्कस किया कि CO2 जो है वो क्या नेसेसरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो जो हम डिस्कस करेंगे वो है, भाई इज क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या है, हाउ, या फिर हाउ क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, क्यों क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है ना। हम इसमें लेंगे वेरीगेटेड प्लांट। वेरीगेटेड प्लांट ये होता है सिंपल सी बात, ठीक है ना, जिसके अंदर जनरली पैचेज हों, थोड़े लाइट और डार्क कलर के पैचेज हो, सिंपल सी बात। लाइट के अंदर क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कम होगा तो कम ग्रीन होगा, डार्क के अंदर ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है ना। तो एक डार्क रूम में हम वेरीगेटेड प्लांट को रखते हैं, डार्क रूम में वेरीगेटेड जो है प्लांट है उसको रखते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना, ताकि उसकी क्या हो सके, डी स्टार्चिंग हो सके, ठीक है ना। अब डी स्टार्चिंग होने के बाद उसको हम सनलाइट में रखते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो हम उसको क्या करते हैं, वेरीगेटेड प्लांट को सिंपल सी बात, ठीक है ना, सनलाइट में रखते हैं, ठीक है ना। जब हमने सनलाइट में रखा, सिंपल सी बात, ठीक है ना, सनलाइट में रखने के बाद, ठीक है ना, अब जनरली जो रीजन ए है, जो रीजन क्या है, ए, ये डार्क था, सिंपल सी बात, ठीक है ना, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, तो इसी कारण से उसमें फोटोसिंथेसिस हुई होगी, उसी कारण से स्टार्च बना होगा। एंड जो बी लेबल पार्ट है, सिंपल सी बात, लीफ के अंदर, ठीक है ना, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है ज़्यादा, तो स्टार्च भी नहीं होगा, जनरली ब्लू ब्लैक कलर हमें नहीं देगा। इससे सिंपल सी बात पता चलता है कि जो ए वाला है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, जो ए है उसमें क्या आ रहा है, ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है। ए है जो उसमें क्या आ रहा है, ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है, और बी के अंदर जो जनरली ब्लू ब्लैक कलर नहीं आ रहा है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल कम है, इसी कारण से फोटोसिंथेसिस भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है कि भाई क्या सनलाइट इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक लीफ ले लेंगे, एक प्लांट ले लेंगे, प्लांट की एक लीफ ले लेंगे, तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब उसके ऊपर हम कवर कर देंगे उसको डार्क पेपर से। किससे कवर कर देंगे, डार्क पेपर से। जब हमने लीफ को डार्क पेपर से कवर कर दिया, तो लेट्स से डार्क पेपर रीजन हो गया ब्लू कलर, और जो लाइट कलर पेपर है वो जनरली हो गया ग्रीन कलर, ठीक है ना। अब जनरली
ए में तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा क्योंकि उस पर लाइट पड़ रहा है, लेकिन बी में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा बिकॉज उस पर लाइट नहीं पड़ रहा है लीव्स के ऊपर। इसी कारण से सिंपल सी बात, अब उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है तो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से स्टार्च बनेगा और स्टार्च जो है आयोडीन टेस्ट देगा, इसी कारण से उसने, ठीक है ना, क्या दिया, ए वाला जो है ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ए वाला रीजन जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बी के अंदर क्योंकि कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है, ठीक है, ए बी के अंदर जनरली कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है, इसी कारण से वो जनरली ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसी कारण से ये तीनों एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए कि जनरली CO2, क्लोरोफिल और सनलाइट जनरली क्या होते हैं, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पे होता है सिंपल सी बात हमारा क्या, न्यूट्रिशन चैप्टर खत्म, मतलब कि न्यूट्रिशन में भी कौन सा, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन खत्म। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा हेट्रोट्रोफिक पे, जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। यहाँ से तो 5 नंबर का क्वेश्चन यही बनता है, ये 3 एक्टिविटीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच, देखते रहिए CBSE डिफेंडर्स, पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ।